हर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी बात चल रही थी वर्णमाला परीक्षण की, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत मैंने आपको टाइप भी करवा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम बात क्या कर चुके हैं देखना आप एक बार भी। 4 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 टाइप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें टाइप की बात करूंगा। बोर्ड पर आप देख रहे हो क्या लिखा गया है। बोर्ड पर लिखा गया है अपने शब्दों को शब्दकोश, डिक्शनरी, फोन डायरेक्टरी तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। इस टाइप की मैं बात करूंगा, ध्यान देना आप एक बार। फोन डायरेक्टरी का बोला गया है। फोन डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब फोन डायरेक्टरी आप उठाते हो या डिक्शनरी आप उठाते हो तो सबसे पहले जैसे ए नाम के आएंगे, ए नाम पर सारे के सारे नाम आएंगे, उसके बाद में बी पर आएंगे, उसके बाद में सी पर आएंगे और ऐसे चलते चलते लास्ट में कहां पर आ जाएंगे, जेड पर आ जाएंगे। उसी अनुसार यहां पर अपने को व्यवस्थित करना है। जैसे ए पहले आता है तो पहले अपने को ए ही लेना है, उसके बाद में कौन आएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद में कौन आएगा, सी। उसकी बात करूंगा मैं। बिल्कुल आसान सा रहेगा ये। किस प्रकार से देखना आप एक बार। निम्न शब्दों को, क्वेश्चन है पहला, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखना, यहां पर अपने पास शब्दकोश नाम आ सकता है, यहां पर अपने पास डिक्शनरी नाम आ सकता है, यहां पर अपने पास फोन डायरेक्टरी नाम आ सकता है, या फिर अपने पास क्या आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला भी नाम में आ सकता है। इस टाइप के अंदर क्या दिया गया, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा। कौन सा अक्षर पूछा है, चौथा, और दिए भी कितने गए हैं, 4। तो इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान हमें होना जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मैं बता चुका हूं, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है। ट्रिक आपको बताई है इजोटी 5, 10, 15, 20 से 25। इसके अलावा मैंने फलरक्स बताया 6, 12, 18, 24। पी पी के सोजा यानी पी 16 पर आएगा, ये बताया गया है आपको। क्यू का मतलब खतरा और बोले तो 17, जिसके बारे में अपनी बातें हो चुकी है। पहले मैं बात करूंगा रेड की। रेड में देखेंगे आर कितने पर आता है, 18 पर। बात करेंगे ई की, ई कितने पर आता है, 5 पर। और डी कितने पर आता है, 4 पर। यहां पर अपने पास बन गया 18, 5 और कितना है, 4। ऑरेंज की बात करेंगे, ऑरेंज में ओ कितने पर आता है, 15 पर। आर कितने पर आता है, 18 पर। इसके अलावा बात करें ए कितने पर आता है, 1 पर। एन कितने पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश जहां से शुरू होता है वो कौन होता है, एन होता है। यानी एन कितने पर आता है, 14 पर। जी कितने पर आता है, 7 पर। और ई की बात करूंगा कितने पर आता है, 5 पर। यहां से क्वेश्चन आसान बन जाएगा। जैसे ब्लैक की बात कर रहा हूं, बी कितने पर आता है, 2 पर। एल कितने पर आता है, एल पता है अपने को कितने पर आता है, 12 पर। कितने पर आता है, 12 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। डब्ल्यू की बात करेंगे। अब डब्ल्यू देख लो, डब्ल्यू कितने पर, आगे भी इसी प्रकार से आ जाएगा जो दिए गए हैं। डब्ल्यू की बात करेंगे। डब्ल्यू में मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यू में मैंने आपको बताया था हम दो हमारे एक, यानी 22 और कितना हो गया, 23। कितने पर आ गया, 23। यहां पर ध्यान देना आप एक बार। यहां पर तो ये क्वेश्चन आसान सा दिया गया है, जिसके अंतर्गत अपन प्रथम अक्षर को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। क्या गया है, चौथा अक्षर कौन सा होगा, शब्दकोश के अनुसार बताएंगे चौथा अक्षर कौन सा होगा। 18, 15, 2 और कौन है, 23। सबसे पहले 2 वाला ये आ जाएगा। सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आएगा 1 नंबर पर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन आएगा, 2 नंबर पर ये आ जाएगा, 15 वाला आ जाएगा। 3 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, 18 पर। और 4 नंबर पर डी आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, व्हाइट। कैसे, यहां से देखा है हमने, यहां से देखेंगे हम। सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा। गिनती के अनुसार ही चल रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गिनती तो है अपनी। 2 आएगा, 2 के बाद में 15, 15 के बाद में 18 और 18 के बाद में 23। यानी 4 नंबर पर कौन आ जाएगा, अपने पास व्हाइट आ जाएगा। आराम से याद कर सकते हैं आप। ये भी देख सकते हो भी आर है, ओ है, बी है और डब्ल्यू है। तो ये देखो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, इन चारों में डब्ल्यू आ रहा है। डब्ल्यू आ रहा है तो ये कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार क्या दिया गया है। ये लो, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। अब शब्दकोश का मतलब क्या है, यही तो रहेगा अपना शब्दकोश। फोन डायरेक्टरी ले लो, शब्दकोश ले लो, इनका सभी का एक ही मतलब रहेगा। यानी अपना क्या रहेगा, देखना, मैटर दिया गया, मोटिव दिया गया, मोकरी दिया गया, मैनेज दिया गया और मूवीज दिया गया है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले एम आया है, सबसे पहले क्या आ रहा है, एम। आप ये मानो इन पांचों की टक्कर हो रही है, पांचों साथ में दौड़ लगा रहे हैं। आगे कौन आएगा, पीछे कौन आएगा, इसी बेस पर ये चीज होगी अपनी। मैटर की बात करूंगा,
एम सभी में आ रहा है, एम सभी में आ रहा है तो एम कितने पर आता है, मैं मेरा तू तेरा, यानी एम कितने पर है 13 पर, यहां पर भी 13 रहेगा, यहां पर भी 13, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 5, 5 में दिया गया, पांचों में एम सबसे पहले आ रहा है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हम, पहले अक्षर से डिसाइड नहीं कर पा रहे भी पहले नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। आगे देखो, यहां से अपन बात करेंगे, ए आ रहा है, ए कितने पर आता है 1 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, चौथे में ए कितने पर आता है 1 पर, और ओ कितने पर आता है 15 पर। यहां से हमने क्या कंफर्म किया, यहां से हमने कंफर्म किया, इसकी बात करेंगे हम और पहले की बात करेंगे, इन दोनों में से पहले नंबर पर तो यही आएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर का स्थान इनका है, पहले पर या तो पहला आएगा या फिर कौन सा आएगा चौथा। डिसाइड करेंगे अगले अक्षर से, अगले अक्षर से डिसाइड करेंगे, अगले अक्षर से डिसाइड करो आप, क्या आ रहा है टी, टी आ रहा है, और इसमें कौन आ रहा है देख लो एन आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है एन। आप बताओ पहले टी है, टी कितने पर आता है 20 पर, टी 20 पर आता है, और यहां पर बात करेंगे 1 2 3 4, 4 ये है, एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर, एन कितने पर आता है 14 पर। आप बताओ 14 पहले आएगा या 20 पहले आएगा, क्या आएगा 14 पहले आएगा, यानी सर्वप्रथम जो आएगा वो कितने नंबर आएगा 4 नंबर। आप देखो 4 नंबर इसमें भी आया है, 4 नंबर इसमें भी आया है, और 4 नंबर इसमें भी आया है, यानी एक ऑप्शन तो अपना क्या हो गया डिलीट। आगे देखो अब क्या दिया गया, अब इन दोनों का तो हो गया, 4 के बाद में बात करें तो उसके बाद में तो यही आएगा, और ये कितने नंबर पर है 1 नंबर है, 4 के बाद में 1 आना चाहिए, 4 के बाद में यहां पर देखें तो 4 के बाद में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। अब इन दोनों की टक्कर चल रही है, यानी ए और किस में से आएगा डी में से आएगा। आगे देखो अब इन दोनों में से आएगा, क्योंकि एक यहां पर भी आ रहा है और एक यहां पर भी आ रहा है। आगे देखना, अब इन तीनों की टक्कर चल रही है, अब इन तीनों की तुलना करेंगे हम। देखो 3 नंबर पर अक्षर देखो, 2 में देखो एम ओ टी, टी कितने पर आता है 20 पर। आगे देखेंगे टी कितने पर आ गया 20 पर, फिर एम ओ सी, सी कितने पर आएगा 3 पर, सी कितने पर आएगा 3 पर, और लास्ट में देखो वी, वी कितने पर आएगा, विवाह, विवाह की बात करें तो कितने पर आएगा 22। अब देख लो, आप बताओ 3 पहले आएगा 20 पहले आएगा या 22 पहले आएगा, तो आप कहोगे सर 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, इसका मतलब 3 नंबर पर ही 3 नंबर आएगा, 3 नंबर पर 3 इसमें दिया गया है। आगे ये चीज समझे, 3 नंबर पर 3 दिया गया, ये आ गया, उसके बाद में 20 पहले आएगा या 22 पहले आएगा, 1 नंबर आएगा। अब यहां से अपन बात करना चाहें, अपना कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, ये लो आ गया 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर आएगा, और कितना आ गया 5 लास्ट में आ जाएगा, यानी आंसर क्या रहेगा अपना डी रहेगा। ये गलत क्यों हुआ है, ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि 5 नंबर को इसने पहले ले लिया है, इसलिए ये गलत रहेगा, और ये डी अपना क्या हो जाएगा सही, यानी 22 क्या आएगा लास्ट में आएगा। इस प्रकार से फोन डायरेक्टरी के अनुसार अपन जमाते हैं, पता चल गया आपको। क्योंकि आप ध्यान रखना, ए पर जितने नाम है वो पहले आएंगे, उसके बाद में बी पर लास्ट में क्या आएगा जेड पर आएगा, फोन डायरेक्टरी यही कहती है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए। अब बात शब्दकोश की आ जाती है तो भी वही कहानी रहेगी, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दो। देखो नाम दिए गए हैं सारे के सारे, अब यहां से देखना क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या दिया गया है, जैसा दिया गया है इसके नीचे रख दो अक्षर आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, और आई एन क्या है टी। यहां तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में अक्षर एक समान ही आ रहे हैं, आई एन टी और आई एन ए टी, मतलब ये कट जाएगा। इससे आगे देखो, इससे आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो कौन आ रहा है आर, आर आ रहा है, आर आएगा, आर कितने पर आता है 18 पर, आर यहां पर लिख रहा हूं, आर कितने पर आ रहा है 18 पर, ई कितने पर आता है 5 पर। यहां से अपन बात करेंगे आगे, अब देखो आई एन टी तक छोड़ा है, आर कितने पर आ रहा है 18 पर, आर कितने पर आ रहा है 18 पर, 3 नंबर आ गया। 4 नंबर में देखो ई कितने पर आता है 5 पर, और इसमें बात करना चाहे तो आर कितने पर आता है 18 पर। यहां से क्या डिसाइड हो जाएगा, एक दो अंक डिसाइड हो जाएंगे, ये पता चल जाएगा पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। अब देखो ये 18 है, ये भी 18 है, और ये भी क्या है 18, यानी 5 के बाद में आएंगे 18, तो 18 तो 5 के क्या आएंगे बाद में आएंगे। मतलब 5 वाला पहला और दूसरा स्थान इन दोनों का रहेगा, या तो 2 नंबर का रहेगा, या कितने नंबर का रहेगा 2 नंबर का रहेगा, या फिर 4 नंबर का रहेगा। इन दोनों में से डिसाइड करेंगे हम क्या आएगा। देखो दूसरा ई के बाद में कौन आ रहा है आर, आर कितने पर आ रहा है 18 पर, आर कितने पर आ रहा है 18 पर। यहां पर देखो चौथे में देखो, तुलना अब इन दोनों की चलेगी एक बार, पहले और दूसरे स्थान की स्थिति चल रही है,
पहले और दूसरे स्थान की स्थिति कंफर्म करेंगे हम। अब लो, ये कितने पर आ जाएगा, 4 नंबर की बात करूंगा मैं। 4 नंबर ई के बाद में कौन आ रहा है, और आर कितने पर आ रहा है, 18। अब भी टक्कर चल रही है, अब तक नहीं पता चल रहा है कौन आएगा, कोई बात नहीं, आगे फिर कितना आ रहा है, 18। इसमें कितना आ रहा है, 18। ऊपर वाले में देखो क्या आ रहा है, 2 नंबर। आर के बाद में वी आएगा, और वी का मतलब विवाह है, और विवाह कितने साल का माना जाएगा, 22 का माना जाएगा। बताओ पहले 18 आएगा या 22 आएगा, तो आप कहोगे सर पहले 18 आएगा। क्या आएगा, 18। यहां से 18 ले लो, 18 का मतलब सबसे पहले 4 नंबर आएगा, सभी में 4 नंबर है, पहले सभी में क्या है, 4 नंबर। और 4 नंबर के बाद में फिर ये आएगा, इसका मतलब 2 नंबर आएगा, 4 के बाद में 2, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो 4 के बाद में 2 इसमें है, या 4 के बाद में 2 इसमें है। अब लास्ट वाले देखने अपने को 3, इनका काम हमने कंप्लीट कर दिया, इनका काम हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। अब इन तीनों की तुलना करनी है अपने को, इन तीनों की तुलना कर दो, इन तीनों की तुलना करेंगे। आई एन टी आर आ गया, आर के बाद में आई आया है, आई कितने पर आता है, 9 पर। यहां पर देखो तीसरे में देखेंगे, आई एन टी आर, आर के बाद में कौन आ रहा है, ए कितने पर आता है, 1 पर। और लास्ट की बात करना चाहूंगा, आई एन टी आर, आर के बाद में क्या आ रहा है, ए कितने पर आता है, 1 पर। यहां से क्या कंफर्म हो गया, यहां से ये कंफर्म हो गया, जो ये आ रहा है ना यहां पर अपने पास, यानी कितने नंबर है, 1 नंबर तो लास्ट में आएगा, 1 नंबर कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा। और 1 नंबर ध्यान करना आप, दोनों में ही लास्ट पर है, दोनों में क्या है, लास्ट पर। इसका पता चल गया अपने को, यहां से कहां पर आएगा, ये कहां पर आएगा, ये आएगा अपना कहां पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, लास्ट में। अब डिसाइड करो आप, यहां से अपनी बात करेंगे, 9 है, 1 है, 1 है। अब यहां से देखना, या तो ये आएगा पहले या ये आएगा, इन दोनों की टक्कर कर दो आप, इन दोनों की टक्कर करेंगे, यानी कितने कितने की टक्कर चलेगी, 3 और 5 की टक्कर चल रही है, 3 और 5 की टक्कर चल रही है। देखो आर 18, ए 1 के बाद में एन आ रहा है, और एन कितने पर आता है, 14 पर। यहां से बात करेंगे, ए के बाद में वी आ रहा है, और वी कितने पर आता है, वी आता है 22 पर। कितने पर आता है, 22 पर। आप बताओ 14 पर आ रहा है, कितने नंबर है, 3 नंबर की बात चल रही है अपने, कितने की बात चल रही है, 3 नंबर की बात चल रही है। तो बताओ ये पहले आ जाएगा या नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ये पहले आएगा, मतलब 3 नंबर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। 4 2 3, लास्ट में 1 5, और क्या रहेगा, 1, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ, यही आएगा ना अपने पास भी। यहां पर देखो आप, 3 नंबर है, पहले 3 नंबर आएगा, 4 2 3 5, और क्या आ गया, 1। यहां पर 5 पहले दे दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करिए। अब वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है, ए बी सी डी ई एफ, यही रहेगा वर्णमाला क्रम। व्यवस्थित करिए और उस शब्द को बताइए जो ठीक मध्य में आता है। अब तीनों में ठीक मध्य में कौन सा आएगा, ये लो, सॉरी 5 दिए गए, पांचों में अपने को देखना है। पी एल ए, पी एल ए, पी एल ई, पी एल ए, पी एल ए। अब यहां पर देखो, ये तो आ रहा है कितने पर है, 5 पर आ रहा है, इसका मतलब ये तो लास्ट में आएगा, अंत में आएगा। इसका मतलब ये तो कहां पर आएगा, अंत में आएगा। अब इन चारों की टक्कर देनी है अपने को, 4 की टक्कर, पी एल ए, पी एल ए और पी एल ए और पी एल ए क्या है, ए। ये सेम चल रहा है। एन की बात करेंगे, एन कितने पर आता है, 14 पर। यहां पर एन कितने पर आता है, 14 पर। यहां पर वाई कितने पर आता है, 25 पर। और सी कितने पर आता है, 3 पर। आप देखते ही कहोगे कि पहले तो 3 आएगा, पहले तो कौन आएगा, 3, यानी सर्वप्रथम तो ये आ जाएगा, सर्वप्रथम तो कौन आएगा, ई के बाद में बात करूंगा मैं, ई के बाद में कौन आएगा। अब देखो आप एक बार, ई के बाद में अगर बात करना चाहें, ये भी रह गया ना अपने पास, आई भी रह गया, पीएलए के बाद में आई भी है। आई कितने पर आता है, 9 पर। कितने पर आता है, 9 पर। आई 9 पर आता है। 3 है, 3 के बाद में कौन आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये 14 है और ये 14, इन दोनों की टक्कर चलनी है। ये लो, ई के बाद में कौन आएगा, बी। बी के बाद में अब इन दोनों की टक्कर चलेगी, ए और सी की। ई कितने पर आता है, 5 पर। और टी कितने पर आता है, 20 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। आप बताओ पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। कौन आएगा, ई, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन क्या था, मध्य में क्या आएगा। मध्य की मैं बात करना चाहूंगा, आप देखना मध्य में कौन आ जाएगा, लास्ट में कौन आ जाएगा, डी। लास्ट में कौन आ जाएगा, डी। और बच कौन गया आप, अरे बच कौन गया आप, यहां से कौन आ जाएगा, ए। तो यहां पर मध्य में कौन आएगा, ए आएगा। अंत में कौन आएगा, डी। ई बी ए, सी बच गया, सी यहां पर आ जाएगा। तो मध्य में कौन आ जाएगा, ए आएगा। कौन आएगा, ए।
इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को फोन डायरेक्टरी के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन का टाइप अलग अलग तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के अपने को सफलता मिलने वाली नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जरूरी भी है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंत में होगा? अब अंत में देखना है, जो बराबर चल रहा है वहां तक आप चलते जाओ, उसमें कुछ करना ही नहीं है। एसएटी, एसएटी, एसएटी और एसएटी, यहां तक आपको नहीं देखना है। अब बताओ आई कितने पर आ रहा है? 9 पर। यहां से अगर बात करना चाहें तो यू कितने पर आ रहा है? यू आएगा 21 पर। अब एसएटी बाद आई कितने पर आ रहा है? 9 पर। या एसएटी के बाद में आई कितने पर आ रहा है? 9 पर। क्या पूछा गया है? शब्द अंत में होगा। अब अंत में शब्द आप देखो, ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी क्या है? 9। ये तीनों तो सबसे पहले आएंगे और अंत में कौन है? 21 वाला ये आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या रहेगा? सी। क्या पूरे क्वेश्चन को निकालने की जरूरत है क्या? इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पूरे क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हैं हम। पता चल गया, देखो नो, नोर क्या है? नो। ये तो सारे पहले आएंगे। ये कितना है? 21। इसका मतलब ये क्या आएगा? कहां पर आएगा? बाद में आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या करेंगे? अगला टाइप आ गया अपने पास। पिछले टाइम में हमें पता चल गया फोन डायरेक्टरी के अनुसार जमाना होता है, किस प्रकार से जमाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्रम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्रम परिवर्तन का मतलब क्या है? उनका क्रम परिवर्तन कर दिया जाएगा। क्रम क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 1 4 3 2। अब आपको मैंने ये बोल दिया, एक का क्रम मैंने परिवर्तन कर दिया, एक को जगह मैंने 3 को रख दिया। एक की जगह मैंने क्या किसको रख दिया? 3 को। तो यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा? 1। आगे ये चीज है। और अब मैं दाएं से पूछ लूं या इसका कहां से स्थान पूछ लूं? बाएं से। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत अपने से पूछे जाएंगे, आसान रहेंगे। देखना कैसे। क्वेश्चन की बात करूंगा मैं पहले। क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया देखना आप एक बार। क्वेश्चन अपने को दिया गया है, ये लो, 28 43 71 में ऐसे कितने अंक होंगे? क्या बोला गया है? अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखे जाने पर है। घटते क्रम का मतलब क्या है? पहले संख्या रखो, ये लो 2 8 4 3 7 और कितना है? 1। संख्या रख दी। अब घटते क्रम में रखो, पहले कौन आएगा? 8। 8 के बाद में कौन है? 7। घटता क्रम यही है, छोटा चलना पड़ेगा। 7। 7 के बाद में कौन आएगा? देखो 8 और 7। 7 के बाद में कौन आएगा? 4। 4 के बाद में 3। 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। यही तो आएगा अपने पास। ये क्या है? घटता क्रम है। शुरू से उतनी में ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उससे घटते क्रम में रखे जाने पर है। अब शुरू से दूरी देखेंगे, 4 की वही दूरी है, 3 की वही दूरी है, 2 की वही दूरी है और 1 की वही दूरी है। ऐसा ही रहेगा इसके अंतर्गत। देखना आप एक बार भी, यहां से अपना क्या किया है? 2 8 4 3 7 1 ये संख्या आती है अपने पास। अब इसे घटते क्रम में रखा, यहां पर 8 आ गया, यहां पर क्या आ गया? 8। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कौन आ गया? 7। और क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऐसे कितने अंक होंगे शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे, शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखे जाने पर है। घटते क्रम में रखे जाने पर दूरी किसकी है? 1 की दूरी वही है या नहीं है? अरे 1 पहले भी यहीं पर था, अब भी यही है। 2 की तो दूरी अलग अलग होगी ना, पहले यहां पर थी दूरी, अब इस प्रकार से होगी, लेकिन दूरी तो बराबर ही है ना, इस तरफ चली गई। और 3 की बात कर रहे हैं तो 3 जो पहले स्थान पर था उसी स्थान पर 3 वापिस आ गया है। जो पहले स्थान पर था उसी स्थान पर वापिस आ गए, मतलब दूरी वही है। और 4 की भी दूरी वही है। यानी अपने पास अगर बात करना चाहें, एक तो कौन है? 1 की दूरी वही है। 1 पहले भी वहीं पर था, अब भी वही है। 3 पहले भी वहीं पर था, अब भी वही है। 4 पहले भी वही था और अब भी वहीं पर है। इनकी दूरी एक समान है, पहले थी उतनी ही दूरी पर है, अब है। तो यानी कितने हो जाएंगे? 4 नहीं होंगे, कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। आप कहोगे सर 2 नहीं होगा, कौन होगा? 4 होगा, 3 होगा और कौन होगा? 1। उनकी उतनी ही दूरी है जितने उसे घटते क्रम में रखने पर है। घटते क्रम का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 42 51 698 संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अंक उसी क्रम में होंगे जितनी दी गई संख्या में है? देखो क्या दिया गया है? 42 4 2 42, 42 के बाद में क्या है? 51, 51 के बाद में कितना है? 698। ये दिया गया है।
अब इनको क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अंक उसी क्रम में होंगे जितने दी गई संख्या में है। अब इनका क्रम दिया गया है, सीधा क्रम कर दो आप, दिक्कत क्या आएगी, देखो आप कोई नहीं, आसानी से रहेंगे, कर दो इसका क्रम। करना क्या है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रखना है। बढ़ते क्रम का मतलब यहां से देखो, बढ़ते क्रम में रखेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, एक, एक के बाद में कौन आएगा, दो, दो के बाद में कौन आएगा, चार, चार के बाद में कौन आएगा, पांच, पांच के बाद में कौन आएगा, छह, छह के बाद में कौन आएगा, आठ, और आठ के बाद में कौन आएगा, नौ। क्वेश्चन क्या है, उसी क्रम में होंगे जितनी दी गई संख्या में है। अब उसी क्रम में कौन है, दो है, दो उसी क्रम में है, और कौन है, पांच भी नहीं है, एक भी नहीं है, छह है, एक छह है, कितने हो गए, दो, बस दो ही है, कितने हैं, दो, कौन आ जाएंगे, दो और छह, यानी कितना आंसर आ जाएगा अपना, दो। आसान रहेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं इस टाइप को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णाक्रम में यानी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जिस स्थान पर पहले थे उसी स्थान पर अब रहेंगे। कैसे देखना, क्या दिया गया है, वंडरफुल, WONDERFU, और किसकी बात चल रही है, L, और किसके अनुसार जचाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको जचाना है। अब जचा दो, यहां पर देखो सबसे पहले कौन आएगा, यहां से अगर बात करना चाहे तो D आएगा, इसमें तो कौन आएगा सबसे पहले, D, D के बाद में बात करें, D के बाद में कौन आएगा, E, E के बाद में F, E के बाद में कौन आएगा, F, F के बाद में कौन आएगा, G है क्या, G नहीं है, F, F के बाद में कौन, या तो इनका क्रम रख लो, बेस्ट रहेगा, जैसे 23, O कितने पर आएगा, 15, N 14, D 4, E 5, R 18, F 6, U 21, L 12 रख लो। अब यहां से देखो, अब इनका क्रम रखोगे तो आप किस प्रकार से रखोगे, ऐसे ही रखा जाएगा ना, ये लो 23, 15, 14, 4, 5, 18, 6, 21 और कितना है, 12। अब इनका क्रम रखो, सबसे पहले कौन आएगा, 6 आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा, सबसे पहले आ गया 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में कौन आ रहा है, देखो 4 5 6, 6 के बाद में कौन आ रहा है, 4 5 6, 6 के बाद में आ रहा है 12, 12 ही आ रहा है, ये लो 12, 12 के बाद में कौन आ रहा है, 12 के बाद में आ रहा है 15, 15 के बाद में कौन आ रहा है, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में, अरे 14 भी तो आ रहा है ना, 14 करो पहले, 14 आ रहा है, देखो यहां से क्या आ जाएगा 14, और 14 के बाद में कौन आएगा 15, 15 के बाद में देखो 15 के बाद में मेरे हिसाब से आ रहा है यहाँ पर 18, और 18 के बाद में क्या आएगा, 18 के बाद में 21, और 21 के बाद में कौन आएगा 23। अब बन गई ना ये संख्या, क्या बोल रहा है, तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब कितने अक्षरों का है, ये देखो ये भी परिवर्तन हो गया, ये भी परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, यहाँ पर भी परिवर्तन रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा, 21 का 21, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कितने अक्षर आ जाएंगे, एक, यानी एक अक्षर का परिवर्तन नहीं रहेगा। अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को याद किया है तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं, सीधा हमें रख देंगे। आपको अभी सर अंग्रेजी वर्णमाला हमें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप देख लो 12, या इसके नीचे कौन आ जाएगा L, 14 इसके नीचे कौन आ जाएगा N, 15 यहां पर कौन आ जाएगा O, 18 यहां पर कितना आ जाएगा R, 21 कौन आ जाएगा U, और यहां पर अगर बात करना चाहें 23 पर कौन आ जाएगा W। बन गया। अब यहां पर देखो U से U आ रहा है, U से क्या आ रहा है U, इसलिए एक ही अक्षर रहेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्या दिया गया है, शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उल्ट दिए जाए, साथ में उल्ट देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या आप एक काम करो यहां पर क्या करोगे, कल्टीवेटर जो दिया गया है ना उसके अंतर्गत अपना क्या कर लो, पहले इसको रख लो या क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले और छठे अक्षर उल्ट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उल्ट दिए जाएं, और ऐसे भी आगे भी जारी रहते। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कल्टीवेटर की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां से ये कल्टीवेटर दिया गया है, यहां से मैं बात करना चाहूं पहले और छठे अक्षर को, पहले पर कौन है C, और छठे अक्षर पर देखो कौन है 2 3 4 5 और कौन है 6, पहले और छठे अक्षर को पलट रहा है, पहले और किसको पलट रहा है छठे को। ध्यान देना आप, एक बार यहां से लिख लेते हैं, C कितने पर आएगा 3 पर,
U कितने पर आएगा 21 पर, इसके बाद में L कितने पर आएगा 12 पर, इसके बाद में T कितने पर आएगा, T आएगा 20 पर, इसके बाद में I कितने पर आएगा 9 पर, I के बाद में V कितने पर आएगा 22 पर, V के बाद में A कितने पर आएगा 1 पर, और आगे मैं बात करना चाहूं A 1 पर, T कितने पर आएगा 20 पर, T के बाद में O कितने पर आएगा 15 पर, और R कितने पर आएगा 18 पर, R कितने पर आएगा 18 पर। अब पलट लो, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेंगे हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले और छठे अक्षर उल्ट दिए जाएं। पहला तो ये है, और छठा कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठा कौन सा है 22। यहां इसका मतलब हो गया यहां पर तो आ जाएगा 22, यहां पर आ जाएगा 3। आगे पहले और छठे अक्षर उल्ट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उल्ट दिए जाएं। दूसरे और सातवें का पलट दो, ये दूसरा है और ये क्या है सातवां, पलट दो। यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर कौन आ जाएगा 21, स्थान पलट दिए जाए। और ऐसा भी आगे भी जारी रहे। आगे जारी रहने का मतलब है इस 12 की जगह कौन आ जाएगा 20, और इस 20 की जगह कौन आ जाएगा 12, यही तो आएगा। आगे देखो 15, यहां पर 15 आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा 20, यहां पर कौन आ जाएगा 20। आगे देखो ये लो, यहां पर कौन आ जाएगा 18, और यहां पर कौन आ जाएगा 9, कौन आ जाएगा 9। आगे ये चीज सुने, अब क्या बोल रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर। ध्यान देना, ये तो होता है हमेशा बायां, लेफ्ट होता है, क्या होता है लेफ्ट, या इसको क्या बोलते हैं बायां, और इसको बोलते हैं दायां, इसको क्या बोलते हैं दायां। अब क्या बोला है, दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से देखो 9, 9 के बाद में कौन आ रहा है 20, 20 पर कौन आता है T, तो बताओ अक्षर क्या होगा T। T आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा T आ जाएगा। क्या आ जाएगा T। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, आसानी से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। देखो क्या दिया गया है, शब्द एक्सपेरिमेंट के पहले और 10वें अक्षर उल्ट दिए जाएं। एक्सपेरिमेंट के पहले और 10वें अक्षर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब पहला और अंतिम अक्षर पलटा जा रहा है इसके द्वारा, पहला और अंतिम अक्षर पलट दिए जाएं। आगे पढ़ो, दूसरा और 9वां अक्षर के स्थान उल्ट दिए जाएं, और ऐसे भी आगे भी जारी रहे। तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। पहले तो ये देखो क्या दिया गया है, मैंने आपको सिखाया है, जारी रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से 7वां, यानी लेफ्ट से क्या आ गया 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर कौन सा होगा। पहले तो इसको हल करो, एल एल यानी लेफ्ट से लेफ्ट आ रहा है, जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा बिल्कुल। 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, यानी बाएं से तीसरा अक्षर देखना है हमें। बाएं से कौन सा अक्षर देखना है, तीसरा। अब देखो बाएं से तीसरा, ये तो यहां पर क्या है बायां, और यहां पर ये क्या है दायां, ये क्या है दायां, यही तो रहेगा अपने पास। अब क्या बन गया दायां बन गया। अब यहां से अपन बात करेंगे, क्या दिया गया है, पहले और 10वें अक्षर उल्ट दिए जाए, दूसरा और 9वें अक्षर के स्थान उल्ट दिए जाए। पता चल गया, पहले को 10वें के साथ चेंज करेगा, कर दिया, दूसरे को 9वें के साथ में चेंज करेगा, तीसरे को किसके साथ में चेंज करेगा, ई के साथ में चेंज करेगा। पूछा क्या गया है, बाएं से तीसरा। अब बाएं से तीसरा यहां पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर पी चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, ई। ये था अपने दो टाइपों की मैंने आपको बात की है। एक तो मैंने करवाया है डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन, फुल डायरेक्टरी के अनुसार किस प्रकार से उसको हल किया जाता है, और दूसरी अपनी जो बात हुई है वो क्रम चेंज कर दिया जाए, पहले को दूसरे अक्षर में, दूसरे को तीसरे अक्षर में, इस प्रकार से पहले को 10वें अक्षर में, दूसरे को 8वें अक्षर में, 9वें अक्षर में चेंज कर दिया जाए, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी के 1-2 टाइप और बचे हैं, उनकी बात करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।